आज सबसे पहले मैं अपनी दुख और संवेदना व्यक्त करता हूं उन परिवारों और उन लोगों के प्रति असमय ही पहलगाम की अप्रत्याशित घटना का शिकार होना पड़ा। कायरतापूर्ण कार्य किया गया है निहत्थे और मासूम लोगों के साथ में। इसको जितनी जितना बुरा कहा जाए उतना कम है। ईश्वर भगवान अल्लाह इन सब के परिवारों को सब्र और सांत्वना दे, दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति दे। के साथ ही उन कश्मीरियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इन सब लोगों को, जो बाकी बच गए थे, उनको आराम से निकलने देने में और उनको अपने पीठों पे लेकर वहां से नीचे आने में और अपने पिट्ठुओं का इस्तेमाल करने में और उनको अपने घरों में और हर तरह की उनके साथ सहायता करने के लिए। ऐसा करने से कम जिन लोगों का नापाक इरादा था कि लोगों में फूट डाल के और इस तरह धर्म के नाम पे ये सब करें, कम से कम वो विफल हुए। चलिए अब हम आज के पॉडकास्ट पे आ जाते हैं। एक बात जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जब भी भैया भाभी घर पे नहीं होते हैं, डब्बा का अचानक ही पापा और अम्मी और परिवार के लिए प्रेम जो है, प्यार जो है, इतना ज्यादा जाग जाता है कि वो लगता है कि पूरे साल सोया रहता है। और उसको जब भी मौका मिलता है कि जब भैया और भाभी कहीं ना कहीं बाहर गए होते हैं, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा प्यार और इतनी ज्यादा देखभाल आ जाती है कि पापा को जाके वहां पे चेक करना, वहां पे जाके बात करना, उनके रूम में जाके उनके हाल चाल पूछना, ये सारी चीजें इसको जब भी याद आती हैं कि जब भाई घर पे नहीं होता है। तो इसके खास सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं, वो जरा कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि पापा की इतनी ज्यादा फिक्र, इतनी ज्यादा चिंता तब क्यों हो जाती है कि जब वो भैया घर पे नहीं होता है। सचमुच में इसको इतनी फिक्र होती है या फिर एक सिर्फ दिखावा है और नीचा दिखाना है अपने भाई को। चलिए इस बार इसने क्या किया है पूरी बात बताते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जैसे ही भैया भाभी कश्मीर गए और ऊपर वाले घर का चार्ज इन लोगों के हाथ में आया, पहुंच गए सीधे पापा के कमरे में। और पापा क्या कर रहे हैं, कौन सी फिल्म देख रहे हैं, कौन सा मैच देख रहे हैं, उसमें कौन सी टी शर्ट पहन रखी है और वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्रिकेट की एबीसी भी पढ़ता है जो यहाँ पर आकर इस बात की बात करने लगी, और आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो पहले तुम बताओ, तुम कौन सी टीम को सपोर्ट किए। ये किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करती, ये क्रिकेट को ही सपोर्ट नहीं करती है। तो फनी के क्रिकेट देखने से ही बहुत परेशान है। इसको क्या पता, ये तो सिर्फ फनी सिर्फ आया ही इसके पैसे के लिए है, वरना इसको ही देखता रहता, क्रिकेट मैच देखता ही नहीं। अब इसमें कुछ ऐसा देखने वाला इसको लगता नहीं, उसे सिर्फ इसके पैसे दिखाई देते हैं। पापा के बारे में कि पापा क्या करते हैं, वहाँ कैसे लेटे रहते हैं, उनके कमरे का जोग्राफिया क्या है, कहाँ दवाई रखते हैं, कहाँ पानी रखते हैं, कहाँ पर उनकी क्या चीज रहती है, ये सारी चीज अब दिखाई देती हैं। जब मतलब भैया घर पे नहीं है तब इन लोगों को पापा की याद आती है। एटलीस्ट तब दिखाई देता है कि इनके फादर किस तरह का जीवन आप ही जी रहे हैं। जब से भाई गया है बिल्कुल नहीं देखा कि पापा जो है वहां पे कमरे में घूम रहे हैं या कोई उनको घुमाने ले गया या उनको ये सब कर रहे हैं ना। पापा को कब क्या उल्टा सीधा खिलाना है ये इसका काम रहता है। देखिए भाई को चिढ़ाने के लिए या ये कहिए भाई को नीचा दिखाने के लिए ये सीधा पापा को लेकर गई है बाहर। चालू अपना बड़कपन दिखाने के लिए कह रही है कि आज चलो सबको बाहर ले चलते हैं खाना वाना खिलाने के लिए और पापा को भी ले चलते हैं। पर पहले पापा से पूछ लें। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पापा के साथ में बहुत अच्छा होता है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पापा के से ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए पहले हमने अम्मी के थ्रू पूछ लिया कि पापा चलेंगे, तो पापा ने कहा हाँ तो वो चलेंगे, वो जरूर जाएंगे। आप ही बताइए ये क्या बोले जा रही है, क्या बोले जा रही है। समझती है कि सब लोग बेवकूफ हैं, अरे कुछ भी बोलेगी अपनी महानता में तो हम सब मान लेंगे। अभी ये जो गुटखा किंग इसकी बात को बड़ा करने के लिए कह रहा है कि मैंने भी आज तक अपने फादर से उस तरीके से बात नहीं करी। मुझे कुछ भी करना होता तो पहले मम्मी और उसके बाद में पापा, पापा से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। अभी तो भैया तूने उनके विरुद्ध जाके ये शादी करी और आज की डेट में उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। बात तो डब्बा की कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता। नॉर्मली पापा के साथ में बेटियां फ्रैंक होती हैं, या ये कहिए कि बेटियों को प्यार वो बहुत ज्यादा करते हैं। इसी तरीके से माँ अपने बेटे को ज्यादा प्यार करती है। बच्चे दोनों के लिए बराबर होते हैं, लेकिन एक अगर फेवरिज्म कहिए तो बहुत ज्यादा फादर का अपनी बेटी के साथ में रहता है। इसलिए तो कहा गया है पापा की परी। क्या घर में एक लड़की होते हुए भी ये अपने पापा की परी आज तक नहीं बन पाई? भाई ऐसा क्या किया है जो तुम आज तक अपने पापा की परी नहीं बन पाई? अभी उनकी तबीयत खराब है, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब नहीं होती थी तो तब क्या व्यवहार होता था? क्या पापा के साथ में बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रहा? मुझे नहीं लगता।
कि इसने पापा के साथ में कुछ ऐसा अटैचमेंट रखा होगा, क्योंकि जब आज की डेट में ये हाल है कि उनको देखने के लिए ये महीनों या ये कहिए हफ्तों बाद में वहां पे देखने के लिए जाती है। एक बेटा है वो बस इसी तरीके से पूछता रहता है, हाँ ठीक है, आप क्या खाया, आज क्या किया। ऐसे जैसे कोई मास्टर जी आ गए हैं और आके पूछ रहे हैं आज क्या पढ़े थे, आज होमवर्क किया है कि नहीं किया है, स्कूल गए थे कि नहीं गए थे। एक ये बेटी है जिसको ये नहीं पता कि पापा को क्या पसंद है, और पापा वो अगर वो उसको कहेंगे तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बेटी अपने बाप से कुछ कहे और उसका बाप उसको मना कर दे। वाह, आज की दावत जो है गुटकू की तरफ से। वाह, गुटकू क्या कर क्या है, मैं जीत क्या है, 200 रुपये लेकर आया या 50 रुपये लेकर आया, वो तो बता दे। क्या खिला के लाएगा, वहां पे पान खिला के लाएगा, जूस पिला के लाएगा 200 रुपये में। इतनी तो तुम्हारी औकात है, इतना ही तो है। रेस्टोरेंट में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वो रेस्टोरेंट तुम्हारा थोड़ा है, तुम तो मालकिन तो दूसरी है। सभी लोग मालकिन कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हाँ तुम्हारी तनख्वाह में से कुछ हो जाए तो बात दूसरी है। ये बेशरम उसको लेके गई है मॉल में, और वहां मॉल में ले जाने के बाद में कह रही कि उनका मन कर रहा था थोड़ा घूमने का, तो हमने घुमा दिया और उनको शॉपिंग भी करा दी। देखो, खास तौर से उसका वर्ड ये था कि शॉपिंग भी करा दी। बेशरम अब भी बाज नहीं आई इस बात को कहने की कि पापा को उसने शॉपिंग कराई। अरे ये क्या पापा को शॉपिंग कराएगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी कमाई बहुत ही अच्छी है, पर पापा मम्मी के सामने ना 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 ना, हमारी औकात नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अपने फादर और मदर के सामने इस बात को कह सके कि हम इतना कमाते हैं या हम ऐसा करते हैं। इन बेशर्मों को तो ये भी शर्म नहीं है, कमाने की तो छोड़ दो, ये तो ये कहने को तैयार है कि हमने पापा को ये दिला दिया, हमने पापा को शॉपिंग करा दी, हमने पापा को खाना खिला दिया, हम पापा को ताज लेकर गए डिनर कराने के लिए। अब हर बार ये जानबूझ के ये सब काम करती है कि देखो मैं पापा की जो कितना करती हूँ, और भाई है, भाई कुछ नहीं करता, पड़े रहने देता है, सिर्फ एक कमरे में पड़े हैं और कुछ नहीं है। उनको कुछ ध्यान भी नहीं रखता है, और ना ही उनको कहीं लेके जाता है, ना उनकी किसी भी जरूरत के बारे में सोचता है। शॉपिंग करा के लेकर आई है भाई, वाह। माँ को अपने जूतों में पहन रखा है वो अलग बात है, लेकिन बाप का दर्जा, बाप को भी इस तरीके से बिहेव करती है। इतनी शर्म नहीं है ब्रांड की बात करके कि पापा को ये पसंद है तो हम यही दिलाएंगे। जूते पहनाए तो उसके बाद में मजाक और उड़ाना शुरू कर दिया कि 2 कलर के एक साथ पहन सकते हैं, एक ही आदमी 2 कलर के जूते पहने। हमें याद है कि अगर हमारे पापा हमको कभी बोलते थे कि मेरे तस्मे टाइट कर दो, यानी जूते के जो फीते होते हैं उनको टाइट कर दो, तो हमें इतनी खुशी मिलती थी पापा को जूते पहनाने में, अपने हाथ से उनके जूते के फीते टाइट करने में। ऐसा नहीं हम अपने बारे में कह रहे हैं, सभी लोग अपने पेरेंट्स का इतना ज्यादा इज्जत करते हैं, उनको प्यार करते हैं और उनकी हर चीज का ख्याल रखते हैं। और शर्मिंदा ना 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 ना, जिस दिन अगर आप अपने माँ और बाप को किसी को शर्मिंदा किया, मेरे हिसाब से वो जिंदगी का सबसे खराब और सबसे नीचा दिन होगा। तो देखिए भाई, खाना खाने लेकर आ गई, कपड़े दिला दिए, जूते दिला दिए। तो फ्रेंड्स, हमारा कहने का मतलब ये है, ये सारा ख्याल इसको तभी क्यों आता है जब भाई घर पे नहीं होते। ये जानबूझ के ये हरकतें करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि मैं अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का कितना ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। मेरा भाई, उनकी जो इच्छाएं हैं और जो उनकी मर्जी है, जो उनकी पहले से ही बनी आ रही इच्छाएं थी कि भाई मेरे को ये करना है, जो उनकी पसंद थी कि मैं ताज में जाके खाना खाऊं, लेकिन वो भाई आज तक पूरी नहीं कर सका। मैं लेकर गई हूँ, मैं बाबू भाई, ये सारे काम मैं करती हूँ। मैं वो तो खामखा जो राजा बेटा वैसे ही बना पड़ा है, और अब देखो डिनर के लिए भी मैं ही लेकर आई हूँ, मैं उनको शॉपिंग भी करा रही हूँ, मैं उनको कपड़े दिला रही हूँ। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? ये फादर और मदर की इज्जत करती है या जानबूझ के दिखावे के लिए, अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए ये वाली हरकतें हमेशा करती है जब भाई घर पे नहीं होता है? चलिए अब दूसरी बात करते हैं। यही डब्बा उल्टे सीधे काम करती है, और उसके ऊपर फनी अगर इसको टोक देता है, ये इसको मना कर देता है, डब्बा बिल्कुल नहीं दिखाती उसको, हमेशा कट कर देती है। और इस बात का सबूत वो खुद दे रहा है इस बात के लिए कि अगर तुमने मेरी ये लाइन ब्लॉग में कट करी तो मैं इंस्टा अकाउंट पे डालूंगा। ये सोचिए वो बात क्या थी। वो बात ये थी कि डब्बा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिस तरह से फनी ने उसका मजाक उड़ाया कि दुनिया में, या ये कहिए कि जो व्लॉगर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा बर्थडे मनाने का जो रिकॉर्ड है वो इस आईबी फैमिली को है। और उसने ये बात कोई गलत भी नहीं बोली थी। कभी इनके कुत्ते का बर्थडे मन रहा है, कभी इनका बर्थडे मन रहा है, कभी मम्मी का, कभी पापा का, कभी सर्वेंट का, कभी असिस्टेंट का, कभी होटल के जो इनका चीफ वो है, आई मीन मैनेजर है, उसका बर्थडे,
बर्थडे, कभी जो इनके यहाँ काम करने आ रहा हुआ है उसका बर्थडे, इनके यहाँ गेस्ट आया हुआ है उसका बर्थडे, कोई भी मौका, कोई भी बात इस बात के लिए नहीं छोड़ते हैं कि किसी भी तरह से बर्थडे मनाना पड़े। और बर्थडे तो बर्थडे, बर्थडे की जो ब्रिंगिंग है वो उसके लिए या उसके पहले काउंटडाउन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 7 7 दिन के इन्होंने काउंटडाउन किए हैं। अगर उसने ऐसा कहा तो कोई गलत नहीं कहा, लेकिन नहीं, चालू को तो लग गई बात। यही इस बात को उसने दबा के कह दिया कि अगर तुमने ये वाली बात मेरी काटी तो मैं इंस्टा अकाउंट पे यही बात जो है दोबारा से रिपीट करूंगा। उसका इंस्टा अकाउंट से मतलब उसकी पर्सनल आईडी से है, वो पर्सनल आईडी पे कोई डाल देता है तो वो डब्बा देख नहीं पाती है। जब इतना बड़ा आरोप लगा ही दिया है तो डब्बा कौन सा पीछे कम है, वो तो अपने पक्ष में बोलेगी बोलेगी। तो आपको शायद पता नहीं है, ये जो इतने सारे बर्थडे मनाते हैं ना, ये क्या है, बहुत ही मोहब्बत वाले लोग हैं। ये सब लोगों से मोहब्बत करते हैं, सब लोगों से मोहब्बत करते हैं, जिसका भी बर्थडे होता है उससे मोहब्बत करते हैं। उसके बाद में उसको बर्थडे करने के बाद में उसे चाहे उठा के बाहर फेंक दें, चाहे वो लड़की मेहर क्यों ना हो, जिसके साथ में इतनी इंटीमेसी दिखाई गई, इतनी इंटीमेसी दिखाई गई, इतनी वाहवाही लुटी गई कि देखो एक बिन माँ की बच्ची की कितनी ज्यादा ये प्यार करती है, कितना केयर करती है, कितनी अच्छी है ये। और उसके बाद में क्या हुआ ये सबको पता है। बर्थडे नहीं है, ये इनके कंटेंट है। और ये क्या कह रही है कि मोहब्बत की वजह से मनाते हैं। मतलब कौन सा ऐसा आदमी होगा जो अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहन, फादर मदर, उनके से मोहब्बत ना करता हो। तुम ही एक मोहब्बत करते हो, तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत वाले हो। तुम्हारी मोहब्बत, ओ हो, तुम्हारी मोहब्बत के तो परवाने बस क्या पूछें, मौधा से लेके यहाँ तक छपे पड़े हैं। उन मोहब्बतों का भी बर्थडे मना लो ना, को पता तो चले आप कितने मोहब्बत वाले हो, और शादी से पहले भी कितनी सारी मोहब्बतें करी थी। सीरियस नोट पे, ऐसा नहीं है कि बर्थडे मनाना और फिर केक काटना यही सब कुछ होता है। अरे जो लोग जो है कमाते हैं और बड़े छोटे छोटे घरों में रहते हैं, कई बार ऐसा होता है फादर यानी कि जो कमा कर लाता है वो अपने बच्चे के बर्थडे में शामिल भी नहीं हो पाता है। वो उस समय ड्यूटी कर रहा होता है। सोसाइटी की लिफ्ट में अक्सर जो है हम जो है जो लिफ्ट मैन जो होता है उसके लिए घर से कुछ ना कुछ भिजवा दिया करते थे। जो भी खाने को बना है वो कभी कभी गरम गरम उसको बनवा के एक प्लेट में डाल के भिजवा दिया। अक्सर उसके साथ में काफी बातें भी हो जाती थी। कई बार वो बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वार्निंग वाली वो हमें बता दिया करता था कि ऐसा मत करना, ये ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। साथ साथ कई बार सोसाइटी की भी इंफॉर्मेशन उसके साथ मिल जाती थी। लेकिन ये मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, हमने देखा वो कुछ दिन से वो जो शाम ड्यूटी भी करने लगा था। तो हमने एक दिन पूछ लिया कि भाई क्या बात है, आजकल तुम्हारी ड्यूटी बदल गई है क्या है? तो उसने ये बताया कि नहीं, मैं 4 घंटे का ओटी करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से वो अपने बच्चे के बर्थडे के वाले दिन भी वहां पर टाइम से नहीं जा सका। हमने पूछा कि 4 घंटे की आप छुट्टी कर सकते थे और बर्थडे में शामिल हो सकते थे, तो उनका कहना नहीं था कि ये मेरे साथ शर्त रखी गई थी कि अगर आप ये करोगे तो आपको पूरे महीने लगातार करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें कोई दूसरा आदमी रखना पड़ता है। मुझे अपने बेटे के लिए इस महीने कैसे भी करके लैपटॉप लेके आना है, क्योंकि उसकी अब बड़ी क्लासें हो गई हैं, तो मुझे लैपटॉप लाना है और उसके लिए कुछ पैसे मेरे पास कम पड़ रहे हैं। तो देखिए ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बर्थडे में जो है केक कटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते, वो उनकी खुशियों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है। आप मानिए इस बात को, एक बाप जो होता है वो बच्चों की खुशियों को अपने से ज्यादा खरीद के लाता है। क्या इन लोगों की मोहब्बत नहीं होती? मतलब केक काटने से, घर के अंदर ताली बजाने से, ये सब दिखावा करने से, इसी से मोहब्बत होती है। ऐसे ना जाने हजारों किस्से हैं। ये अपने पैसे की आड़ में सिर्फ और सिर्फ दिखावा करके दिखाते हैं, क्योंकि बर्थडे नहीं है, बर्थडे इनका कंटेंट है। तो कंटेंट तो हर व्लॉग में चाहिए, तो जितना ज्यादा कंटेंट आएगा उतना ज्यादा इनको फायदा होगा। तो इनके लिए बर्थडे नहीं है, और इनकी मोहब्बत बर्थडे नहीं, इनकी मोहब्बत है कंटेंट। अरे कम से कम उन लोगों का सम्मान करो जो शायद अपने घरों से बहुत दूर रहते हैं और अपने बच्चों के बर्थडे में रेयरली वहां पे शामिल हो पाते हैं। इतनी दूर से आना संभव नहीं होता, खास तौर से जो मिलिट्री मैन हैं, जो आर्मी के लोग हैं, या इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो विदेशों में हैं या देश में भी इतनी दूर दूर जॉब कर रहे होते हैं कि उनके लिए बर्थडे पे आना इतना संभव नहीं होता। क्या उनका प्यार, उनकी मोहब्बत कम है? सच पूछो तो ये उन सब लोगों का दिल दुखाते हैं कि जिनके पेरेंट्स उनके पास नहीं हैं, वो बहुत दूर हैं। तो उन बच्चों का,
उन बच्चों का बहुत मन दुखता होगा इस बात को देखते हुए कि भाई जिस तरह से ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा बर्थडे हमारा भी सेलिब्रेट हुआ होता। काउंटडाउन दिखाना भाई, ना 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 ना, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ काउंटडाउन करना पॉसिबल ही नहीं होता। वो कहाँ से इतने पैसे लेकर आए, बड़ी मुश्किल से एक बर्थडे मनाते हैं, तो इस तरह से 10 दिन तक, 8 दिन तक या 7 दिन तक ये काउंटडाउन मनाना, ये तो बहुत ही बड़ी बात होती है। इन बड़े बेशर्मों को इनसे कोई मतलब नहीं है। अम्मी देखो, आपने भी गिराया, यहाँ पे भी गिराया, वहां पे भी गिराया, और देखो मैंने भी गिराया। मतलब ये दिखा रही है कि ना इसको तमीज है, ना इसकी माँ को तमीज है खाना खाने की, और खाना गिरा गिरा के अपने कपड़े पे आए हैं। क्या इनका ये कंटेंट है? क्या इसको नहीं पता कि अपनी माँ को ये क्या ऐसे कह के और सबको दिखा के एम्बेरस फील नहीं कराएगी? क्या उसको बुरा नहीं लगेगा कि लाखों लोग ये देख रहे हैं कि उसकी माँ को खाना खाने की तमीज नहीं है? क्या व्लॉग के नाम पे, कंटेंट के नाम पे कुछ भी दिखाओगे? घुटकों की हालत में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा है, ना उसकी हरकतों में। 11:30 बजे ये वापस आए हैं खाना वाना खा के, और ये कह रहा है कि अब हम जा रहे हैं और अब हम आएंगे 4 बजे। यार कौन से रेस्टोरेंट का मालिक 4 बजे आता है? चालू अपी, रेड डालने की जरूरत है डेल्टा में। तुम्हारे पीछे सारे गुल खिलाए जा रहे हैं वहां पर। 4 बजे रात्रि का आखिरी पहर होता है, उसके बाद में दिन निकलना शुरू हो जाता है। सोचिए, जो लोग जो है इस तरह से 4 बजे वापस आते हैं, उसके बाद में सोते हैं, उसके बाद में सो के उठने का जो टाइम होता है वो होता है दोपहर को 1:30 बजे। और आप देखिए, जो ये सोकर उठे हैं और कैमरा इन्होंने हाथ में उठाया है, तो क्या हाल हो रहे हैं इनके। ये मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। पहले तो डब्बा का हाल देखिए, उसके हाथों का, उसके मुंह का क्या हो चुका है हाल। पर ये कह रही थी, डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं वेट नहीं बढ़ा है, सिर्फ 200 ग्राम ज्यादा निकला है। यार कुल मिला के तो ये है, उसने तुम्हें भेजा था वेट कम करने के लिए, तुम वेट नहीं कम कर पाए ना, सब कुछ करने के बाद में भी। मॉर्निंग में आके अपनी महानता का फिर लेक्चर दे रही है कि हम पापा को लेकर गए तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से वो जो चूज कर रहे थे, जो इंटरेक्ट कर रहे थे, उसको देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इतने सालों बाद में पापा का ख्याल आज आया है, और अगर आज आ गया है तो उसके बाद में अगला कब आएगा? इसके लिए तो भाई से पूछना पड़ेगा कि अगला टूर वो कब करने वाले हैं। क्योंकि ये जो बेटी है, इसको जो ना पापा से ज्यादा इस बात का ख्याल रहता है कि भाई कब बाहर जाएं, जो सो दैट लोग बाग ये देखकर उसके भाई को गालियां निकालें और उसको अच्छा अच्छा कहें कि देखो कितनी अच्छी बेटी है, ये पापा का कितना ख्याल रखती है, ये पापा को किस तरह से बाहर लेकर आई है। तो देखते हैं पापा का इसके बाद में कितना ख्याल रखेगी। अभी तो भैया वापस आ गए, अब उसके बाद में देखते हैं कि कितना कितना ख्याल रखेगी, कितनी बार लेकर जाएगी, कितनी बार जाके उनके कमरे में उनका हालचाल पूछेगी, उनके दवाइयों के बारे में पूछेगी। इसने भी सब चीजें भाभी जैसी सीख ली हैं, हर चीज पर लेक्चर देना, हर चीज पर अपना व्यूज बताना। अब डॉक्टर ने एक लिस्ट पकड़ा दी है कि भाई ये सामान होने चाहिए, तो आप ये रेडी रखें ये वाला सारा। और उसके बाद में ये कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सोच रहे थे जब जब जो काम होता है हम जब ये वैसे कर लेते हैं, और हमारे तो अम्मा और बेटी खाला इन सब के टाइम पे कोई भी बैग वैग ऐसा नहीं चलता था। क्यों, तब डिलीवरियां नहीं होती थी क्या? नानी दादी ये सब जो लोग डिलीवरी से पहले सारा सामान पहले से ही तैयार कर लिया करते थे। वही सारा सामान मॉडर्नाइज रूप में सारी मार्केट में उपलब्ध है। वही चीज तो करनी है जो वो किया करती थी, वैसी जो चीजें करनी है। पहले ये सारी चीजें घर पे बनाई जाती थी, हाथों से बनाई जाती थी। आज की डेट में कोई इतना काम करता नहीं है, सारी चीजें रेडीमेड बाहर से अवेलेबल हैं, और हाइजीन में भी अच्छी हैं। तो भाई इसको तो मिल गया नशा शॉपिंग का, एक और कारण मिल गया कि मुझे तो शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग सिर्फ उसके लिए नहीं करनी है, बच्चे के लिए, शॉपिंग इसको अपने लिए भी करनी है। ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है। भाई कब तक बच्चे बने रहोगे, कब तक बच्चे ने बने रहोगे? क्या किसी का आपने नहीं देखा? अपनी भाभी का भी नहीं देखा? अभी 2 साल ही तो हुए हैं उसके डिलीवरी हुए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सारी चीजें नहीं पता क्या? पर नहीं, इसको हर चीज बढ़ा चढ़ा के दिखाना है, और ऐसे करके दिखाना है कि एक एक चीज ये तो आप देखते रहेगा, एक एक सामान दिखाएगी, कहाँ से खरीद के लेकर आई, क्या सामान खरीदा है, उसके बाद में घर पर आकर दिखाएगी, खोल खोल कर दिखाएगी। फिर उसके बाद में बारी आएगी उसको यूज़ करने की, तो यूज़ करने की जब बारी आएगी फिर दोबारा वही सब चीज़ दिखाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने ले लिया था ना, अब देखो कितना फ़ायदा हुआ इसका। इसके लिए हर चीज़ एक कंटेंट बन जाती है, और हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती रहती है। तो फ्रेंड्स, इस पापा की परी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये पापा की परी वास्तव में पापा से प्यार करती है या दिखावा करती है, या फिर इसका प्यार क्यों करके भैया के जाने के बाद ही जागता है, और बार बार चीजें दिखा के, बता के, जता कर अपने पेरेंट्स वगैरह की बेइज्जती करना चाहती है?
इन सब चीज़ों पे आपका क्या विचार है? आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ख़ास तौर से इसके जो व्यूअर्स हैं ना, वो गाली ना दें, सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करें कि ये जो चीज़ें हमने बताई हैं, ये उनको सही लगती हैं या गलत लगती हैं। गाली देने से बातचीत बंद हो जाती है और उससे ये पता लगता है कि जो व्यक्ति है, उसके दिमाग में कुछ नहीं है, वही भरा हुआ है, जो इसके दिमाग में भरा हुआ है। इसलिए अपनी बात कहने में अपना दिमाग लगाएँ। चलिए, ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।